अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, वेलकम टू मोहम्मद वहाब मिर्ज़ा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक का डिस्कशन है पंजाब यूनिवर्सिटी एनडी टेस्ट सैम्पल पेपर 2023। डियर स्टूडेंट, पंजाब यूनिवर्सिटी ने इस बार यूसेट एग्ज़ाम को एक्सेप्ट नहीं करना, तो पंजाब यूनिवर्सिटी में तमाम तर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स में एडमिशन के लिए आपको पीयू के ही एंटी टेस्ट में अपेयर होना पड़ेगा। तो पीयू के एंटी टेस्ट के टेस्ट पैटर्न को समझने के लिए और मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन को समझने के लिए हमने ये सैम्पल पेपर तैयार किया है। इसमें हमने वर्बल रीजनिंग और क्वांटिटेटिव रीजनिंग का पोर्शन ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं सब्जेक्ट नॉलेज बेस्ड एमसीक्यू पर। टोटल 3 सब्जेक्ट आते हैं हर एक कैटेगरी में। आज की इस वीडियो में बात करेंगे सबसे पहले फिजिक्स सब्जेक्ट के बारे में और उसके हम 20 एमसीक्यू आपके साथ डिस्कस करेंगे। और मैं अगली वीडियो में इंशाल्लाह हम केमिस्ट्री, बायो, मैथ और इस तरह कंप्यूटर, जनरल नॉलेज, साइंस, इस तरह जितने सब्जेक्ट हैं सब की बारी बारी में डिस्कस करेंगे और फिर इनके जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हैं हर एक कैटेगरी के, उनके बारे में भी बात करेंगे। तो अगर आपने पहली 2 वीडियोस नहीं देखी तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वो वीडियोस भी ज़रूर देखें। चलें बात कर लेते हैं अभी फिजिक्स सैम्पल पेपर के पोर्शन की। फिजिक्स का एमसीक्यू नंबर 1 है ऐसा यूनिट ऑफ प्रेशर। प्रेशर का यूनिट होता है पास्कल, इसके अलावा वाट यूनिट होता है पावर का, और जॉल यूनिट होता है वर्क का, और न्यूटन यूनिट होता है फोर्स का। सो सिंपल एमसीक्यू है, प्रेशर यूनिट और उसका होता है पास्कल। करेक्ट ऑप्शन विल बी चार्ली। The magnitude of its resultant is 5 units. The magnitude of one of its rectangular component is 3 units. The magnitude of other component is रिजल्टेंट। आपको रिजल्ट बताया गया 5 यूनिट्स निकल रहा है हमारे पास। अभी मैग्नीट्यूड उसके एक आर्म या एक कंपोनेंट का है 3 यूनिट्स। अभी हमने दूसरे कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड बताना है। तो रिजल्टेंट के लिए हम क्या करते हैं, 2 वैल्यूज जो भी होती हैं उनका सबसे पहले स्क्वायर लेते हैं, फिर उनका अंडर रूट ले लेते हैं। तो एक वैल्यू है 3, ठीक है, तो 3 का स्क्वायर लें तो क्या बनेगा 9, 3 3 9 हो गया ना, ठीक है। तो आप बताएं कि जो 5 होता है इसका स्क्वायर क्या होता है 25। तो हमने क्या करना है 25 रिजल्टेंट बनाना है, मतलब आंसर हमारे पास 25 निकले, उसका स्क्वायर रूट अंडर रूट जब हम लें तो हमारे पास निकल आएगा 5, ठीक है। तो हमने क्या करना है, ऐसी वैल्यूज़ अंडर रूट के नीचे पुट करनी है जिनको सम अप करने से हमारे पास 25 आंसर निकले। एक तो वैल्यू होगी 3, 3 का हमने स्क्वायर लिया बन गया 9। अभी 9 में कितना ऐड करें तो बनेगा 25 हमारे पास। तो इसमें 16 ऐड करेंगे तो 25 बनेगा ना। तो मतलब दूसरा हम कंसीडर कर लेते हैं 4 का स्क्वायर ले बन गया 16, उसमें जमा करें 9 जो कि 3 का स्क्वायर था बन गया 25 का जब आप अंडर रूट निकालेंगे तो आंसर निकलेगा 5, ठीक है। तो एमसीक्यू नंबर 42 के लिए करेक्ट ऑप्शन है अल्फा, ठीक है। मतलब 3 का स्क्वायर ले लें, 4 का स्क्वायर ले लें, आंसर निकलेगा 25, उसका अंडर रूट लेंगे तो आंसर निकलेगा 5 यूनिट्स। 42 के लिए करेक्ट ऑप्शन है अल्फा। The diameter core of the single mode step index fiber, सिंगल मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर, डबल मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर, और इनकी आपको जो है इसकी डायमीटर कोर का वो याद रखना है। इजी एमसीक्यू इस तरह के आ जाते हैं, सिंपल क्रैमिंग वाले पॉइंट्स हैं। तो 43 के लिए करेक्ट ऑप्शन है अल्फा, इसका डायमीटर होता है 5 माइक्रोमीटर। 44 है द डिस्टेंस बिटवीन 2 कंसेक्टिव वेव्स इज कॉल्ड। 2 कंसेक्टिव वेव्स के दरमियान डिस्टेंस को हम कहते हैं वेवलेंथ। 44 के लिए करेक्ट ऑप्शन है चार्ली। 45 है फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव फॉर एन आर्गन पाइप ओपन एट वन एंड ओपन आर्गन पाइप के लिए आपने बताना है फ्रीक्वेंसी की इन जनरल हम फार्मूला क्या लिखते हैं। तो इसके लिए फार्मूला हम लिखते हैं F इज इक्वल टू NV/4। ईजी एमसीक्यू है, आपने ये फार्मूला याद रखना है और इसका आपको एमसीक्यू न्यूमेरिकल टाइप भी बना के दे दिया जा सकता है। 45 के लिए आपने बताना था 1 एंड ओपन आर्गन पाइप के लिए हम फ्रीक्वेंसी का फार्मूला क्या लिखते हैं। तो उसका फार्मूला आता है F इज इक्वल टू NV/4। करेक्ट ऑप्शन विल बी बीटा। Damping is the process whereby energy is dashed from the oscillating system। डैम्पिंग आपने बताना है कौन सा प्रोसेस है जिसमें एनर्जी का क्या होता है, ऑसिलेटिंग सिस्टम से एनर्जी क्या होती है, एनर्जी डैम्पिंग के दौरान ऑसिलेटिंग सिस्टम से डिसिपेट होती है। 46 के लिए करेक्ट ऑप्शन है बीटा। डैम्पिंग इज द प्रोसेस whereby एनर्जी इज डिसिपेटेड फ्रॉम द ऑसिलेटिंग सिस्टम। A geostationary satellite above the surface of the earth is at the height of। geostationary satellite की आपने हाइट बतानी है, क्रैमिंग वाला पॉइंट था, सिंपल ये। 47 के लिए करेक्ट ऑप्शन हम मार्क करेंगे 36 किलोमीटर पर 36,000 किलोमीटर 36,000 किलोमीटर की हाइट पर जियो स्टेशनरी सैटेलाइट जो है रिवॉल्व कर रहे होते हैं अर्थ के इर्द गिर्द, ठीक है। 47 के लिए करेक्ट ऑप्शन है चार्ली। 48 देखते हैं द वर्क डन विल बी मैक्सिमम इफ द एंगल बिटवीन द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट डी इज।
फोर्स का फार्मूला आता है वर्क का फार्मूला आता है W=FD cos थीटा। आपने बताना है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान कौन सा एंगल होगा कि जिस पे वर्क डन हमारे पास मैक्सिमम निकलेगा। FD cos थीटा होता है, तो cos थीटा की कौन सी वैल्यू हम कंसीडर करें तो हमारे पास वर्क डन मैक्सिमम आएगा। cos की लेट सपोज हम कंसीडर करते हैं 0। cos 0 क्या होता है? cos 0 होता है इक्वल 1 के, ठीक है। cos 0 इज इक्वल टू 1, सो मीन्स वर्क डन इज इक्वल टू FD, जो कि मैक्सिमम वर्क डन कहलाता है। तो MCQ नंबर 48 के लिए करेक्ट ऑप्शन है बीटा 90 डिग्री पे मैक्सिमम वर्क डन होगा। आपको cos थीटा और sin थीटा की वैल्यूज़ पता होना चाहिए। 45, 90, 180, 360, 0, इन तीन से चार वैल्यूज़ हैं। ये आपको cos थीटा, sin थीटा, इन दोनों की वैल्यूज़ फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए। आगे बात करते हैं, द मोशन ऑफ द रॉकेट इज इन अकॉर्डेंस विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ। रॉकेट्स की मोशन कौन से लॉ को फॉलो करती है, कौन सा लॉ उसमें अकॉर्डिंगली मतलब फॉलो किया जाता है। 49 के लिए करेक्ट ऑप्शन है अल्फा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम इज फॉलोड इन मोशन ऑफ ए रॉकेट, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन है अल्फा। 50 है करंट पासिंग थ्रू द कॉइल ऑफ द गैल्वानोमीटर। कॉइल ऑफ गैल्वानोमीटर में करंट जो पास करता है उसका आपने फार्मूला बताना था, तो उसके लिए करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास अल्फा, CO डिवाइडेड बाई BAN। B यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है, A यहाँ पर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है और N यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स है। सो करेक्ट ऑप्शन है अल्फा, जो कि करंट पासिंग थ्रू द कॉइल ऑफ गैल्वानोमीटर के लिए फार्मूला है। अल्फा विल बी करेक्ट ऑप्शन। द यूनिट ऑफ टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी या थर्मल कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी, ये पहले भी MCQ बहुत बारी आ चुके हैं, यूसेट के एग्जाम में, MDCAT के एग्जाम में, ECAT के एग्जाम में। इंपॉर्टेंट MCQ है, आपने यूनिट याद रखना है। टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी हैज़ यूनिट पर केल्विन और K रेज टू पावर -1। चार्ली विल बी करेक्ट ऑप्शन। 52 है फोटो कॉपिंग इज कॉल्ड। फोटो कॉपिंग को हम एक और टर्म देते हैं जीरोग्राफी। जीरोग्राफी इज आल्सो कॉल्ड फोटो कॉपिंग, इसका दूसरा नाम कह सकते हैं या इसकी टर्म कह सकते हैं आप। 52 के लिए करेक्ट ऑप्शन है अल्फा। इसके अलावा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपने पढ़ा भी है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक की एप्लीकेशन है जीरोग्राफी या फोटो कॉपिंग मशीन। 52 का करेक्ट ऑप्शन बन गया अल्फा। 53 देखते हैं, डीसी जनरेटर बाय विलियम स्टर्जन इन। डीसी जनरेटर विलियम स्टर्जन ने इन्वेंट किया था, आपने उसकी इन्वेंशन का ईयर बताना है, कौन से साल में उसने इन्वेंट किया था। तो इसके लिए करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास 1834। बीटा विल बी करेक्ट ऑप्शन। 1834 में उसने डीसी जनरेटर इन्वेंट किया था। द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज, ये बाई मिस्टेक इंडिपेंडेंस है, यहाँ पे ये एडिट कर दूंगा MCQ। द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का यूनिट होता है ओहम। करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास डेल्टा ओहम। और एम्पेयर यूनिट होता है करंट का। हर्ट्ज यूनिट आपको पता होना ये फ्रीक्वेंसी का होता है। और हेनरी होता है ये यूनिट इलेक्ट्रिकल इम्पीडेंस ये यूनिट होता है, ये मैग्नेटिक फील्ड वाले यूनिट में लिखा हुआ है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में उसमें लिखा हुआ है। ये हेनरी भी आपने यूनिट याद रखना है और फार्मूला भी इसका आपने याद रखना है। 54 के लिए करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास डेल्टा, जो कि रेजिस्टेंस का यूनिट होता है। 55 है विच टाइप ऑफ इम्प्योरिटी इज टू बी एडिड टू ए प्योर सेमीकंडक्टर रजिस्टर टू प्रोवाइड होल्स। आपने बताना है कौन सी इम्प्योरिटी हम सेमीकंडक्टर में ऐड करते हैं कि उसमें होल्स बन जाएं। होल्स बेसिकली पॉजिटिवली चार्ज होंगे, तो आपने बताना है सेमीकंडक्टर में कौन सी इम्प्योरिटी हम ऐड करेंगे तो उसमें से पॉजिटिव होल्स या होल्स बन जाएं उसमें। तो इसके लिए करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास 55 के लिए बीटा। ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी इज एडिड इन सेमीकंडक्टर टू प्रोवाइड होल्स, ठीक है। होल्स बनाने के लिए हम सेमीकंडक्टर में ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी ऐड करते हैं, ठीक है। इसके अलावा पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी किस में ऐड की जाती है, आपने वो याद रखना है। टेट्रावेलेंट किस में इम्प्योरिटी ऐड की जाती है, ये आपने रीडिंग करके पॉइंट्स नोट कर लेने हैं। ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी को हम सेमीकंडक्टर में ऐड करेंगे होल्स प्रोवाइड करने के लिए। 56 है द रेशियो ऑफ पोटेंशियल बैरियर्स ऑफ जर्मेनियम टू सिलिकॉन एट रूम टेम्परेचर इज। तो इनकी रेशियो बेसिकली होती है 56 के लिए करेक्ट ऑप्शन है डेल्टा, मतलब जर्मेनियम के लिए 3 और सिलिकॉन के लिए होती है 7, 3:7। करेक्ट ऑप्शन है डेल्टा। 57 है पेयर प्रोडक्शन अकर्स व्हेन एनर्जी ऑफ द फोटोन इज एट लीस्ट इक्वल टू। पेयर प्रोडक्शन के लिए जो इक्वली एनर्जी जो एटलीस्ट हमें कम से कम चाहिए होती है उसकी वैल्यू होती है 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। अगर 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम एनर्जी हो तो कौन सा
प्रोसेस होगा, फॉलो होगा, या मतलब पेयर प्रोडक्शन होगा, या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा। इक्वल होगी 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के तो होगा पेयर प्रोडक्शन। इससे कम होगी तो कौन सा प्रोसेस होगा, इससे ज़्यादा होगी वैल्यू एनर्जी की तो कौन सा प्रोसेस होगा। ये तीनों बातें आपने याद रखनी है, प्रोसेस के नाम देख लेने हैं। 57 के लिए करेक्ट ऑप्शन है चार्ली। 58 देखते हैं, अर्थ ऑर्बिट स्पीड इज, अर्थ की ऑर्बिटल स्पीड क्या है, उसके लिए करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास 30 किलोमीटर पर सेकेंड। करेक्ट ऑप्शन है चार्ली। द चार्ज ऑफ एन अल्फा पार्टिकल इज इक्वल टू, अल्फा पार्टिकल का चार्ज आपने बताना है। अल्फा पार्टिकल पे बेसिकली होता है पॉजिटिव चार्ज, बीटा पार्टिकल पे होता है नेगेटिव चार्ज, और जो गैमा फोटोन या गैमा पार्टिकल्स होते हैं उन पे कोई चार्ज नहीं होता, उनका कोई मैस नहीं होता। गैमा या फोटोन इज चार्जलेस और मैसलेस, बीटा इज नेगेटिवली चार्ज एंड अल्फा इज पॉजिटिवली चार्ज। और अल्फा पे एग्जैक्ट चार्ज होता है +2e। ठीक है, 59 में करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास चार्ली। 2e चार्ज इज प्रेजेंट ऑन अल्फा पार्टिकल, और ये पॉजिटिव होता है +2e में। ठीक है, 60 MCQ लास्ट MCQ है हमारे फिजिक्स पोर्शन का। द फॉर्म ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फॉर द एडियाबैटिक प्रोसेस विल बी। एडियाबैटिक प्रोसेस में बेसिकली होता क्या है कि इसमें हीट चेंज होता है ना, वो ज़ीरो होता है, बिल्कुल ना हीट जो है एक्सचेंज या इनवर्ड सिस्टम में ना आ रही होती है ना जा रही होती है। उनका जो हमारे पास रिजल्टेंट निकलता है फाइनल रिजल्ट, चेंज इन हीट आप कह सकते हैं, वो ज़ीरो होता है। तो फार्मूला फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स जब हम इसको मॉडिफाई करते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस के मुताबिक तो आंसर निकलता है हमारे पास चार्ली। W इज इक्वल टू -ΔU। और ये क्या इसमें हो क्या रहा है, डेल्टा माइनस में लिखा गया है तो क्या हो रहा है, एडियाबैटिक कंप्रेशन हो रही है या एक्सपेंशन हो रही है, ये भी आपने देख लेना है। नेगेटिव साइन इंपॉर्टेंट है, इसके रिलेटेड MCQ ऑलरेडी भी पास पेपर्स में आ चुके हैं काफ़ी एग्जाम्स के। ठीक है, नेगेटिव का साइन क्या शो करेगा, एडियाबैटिक एक्सपेंशन हो रही है या कंप्रेशन हो रही है। इसके अलावा दूसरे जितने प्रोसेस हैं उनके नाम भी देख लेने हैं और MCQ भी उनके देख लेने हैं। थर्मोडायनामिक्स इंपॉर्टेंट यूनिट है, आपने वो पढ़ लेना है। थैंक यू सो मच एवरीवन, ये थे आज के MCQ। इंशाल्लाह अगली वीडियो में रिमेनिंग टॉपिक्स पे बात की जाएगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।